डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। शपथ के बाद 30 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने अमेरिका में केवल महिला और पुरुष जेंडर को मान्यता देने का ऐलान किया। ट्रंप ने आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन करूंगा। क्यों कहा? ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ का कहना है कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन समिट 2025 का आयोजन हुआ। यह समिट श्री अस्थि रोग विभाग, एसएमएस अस्पताल और जयपुर के फिजियोथेरेपी नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में हुई। समिट में देश भर से 1600 डॉक्टर ने भाग लिया, जिनमें विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल थे। मुख्य फोकस सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया को उन्नत बनाना रहा। घुटने, कूल्हे और लिगामेंट और स्पाइन सर्जरी के बाद की फिजियोथेरेपी पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर आरसी बंशीवाल ने से मरीजों के परिणाम सुधारने में सहायक भी बताया। डॉक्टर अतुल सिंह ने विशेषज्ञों और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच संवाद बढ़ने की भी बात कही है। वहीं डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर राज जांगे, डॉक्टर रवि शर्मा और डॉक्टर अरमान ने प्रमुख भूमिका निभाई। नमस्कार साहब, ये इवेंट हमारा आज डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एसएमएस हॉस्पिटल और जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। और इस इवेंट की खास बात यह है कि ये पहला ऐसा इवेंट है जहां पे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और फिजियोथेरेपिस्ट मिलके आज जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं हमारे प्रोफेशन में और पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम कैसे साथ में काम कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट को बेस्ट आउटकम मिले, इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मोस्टली हमारे टॉपिक कवर होने वाले हैं यहाँ पे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पेशली नी की, हिप की, और आर्थोस्कोपिक सर्जरीज जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं जिनमें स्पोर्ट्स इंजरीज शामिल हैं, शोल्डर की, नी की। इन सर्जरीज पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जिसमें कि ऑर्थोपेडिक्स अपने सर्जन का रोल और किन पेशेंट्स में इन सर्जरीज की मुख्यतः इंपॉर्टेंस है उस पर बात करने वाले हैं। और उनमें रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी रूटीन लाइफ में वापस ला सकें और उनकी बेस्ट आउटकम उन सर्जरीज के दे सकें, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर विकास माथुर है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर अजीत सिंह, ऑर्थोपेडिशियन सर्जन, एसएमएस हॉस्पिटल में हूँ। और आज हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और जयपुर थेरेपिस्ट नेटवर्क है, इन्होंने मिलकर जो राजस्थान का एक यूनिक इनोवेटिव एक नया समिट स्टार्ट किया है। और इसमें पूरे राजस्थान से और आसपास के स्टेट से भी स्टूडेंट आए हैं। जो यहाँ के जो रिनोल्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी जो यूनिकनेस से जो अपना काम करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके पेशेंटों को जल्दी से जल्दी रिकवरी के लिए एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि बच्चों को भी और नए स्टूडेंट्स और टीचर्स सब आपस में मिलके एक नए तरीके से पेशेंट को जल्दी सर्जरी और रिकवरी दोनों में बेनिफिट मिले। इसमें एसएमएस के एचओडी डॉक्टर आरसी बंसीवाल सर और सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी जो स्पेशलिटीज़ है सर्जरीज़ के बारे में, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं साथ में, वो अपनी स्पेशलिटीज़ से जल्दी रिकवरी ताकि पेशेंटों को जल्दी से जल्दी हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को सीख सकें। थैंक्स। जो कि ये एक नया इनिशिएटिव है, ये पहली समिट है RORS में। हम समस्त राजस्थान के जो भी ऑर्थोपेडिशियंस हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको हम मिलजुल के काम करें, ये हमारा सबसे पूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा जो न्यू एज मेडिसिन में इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं कि विभिन्न विभागों को हम इंटीग्रेट करें ताकि पेशेंट जो है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। पहला समिट है, आगे और आते रहेंगे, ये सक्सेसफुल रहेगा इसकी मुझे पूरे तरह से विश्वास है। हमारे JPN जो है जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क, इनकी तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है। और एसएमएस डिपार्टमेंट का तो हमेशा से यही रहा है कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिले, लोगों को एक्सपीरियंस मिले, और पेशेंट केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी, फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेटर्निटी, इन फॉर द ह्यूमैनिटी। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर पुलकित गुप्ता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर SMS मेडिकल का। डॉक्टर अतुल सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों का जो फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव है, जो जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क और जो हमारे SMS के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है, इसमें अभी 1500 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं जो डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। सारे यानी कि जो रिनाउंड जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और इसी के साथ में जो अच्छे जो टॉपिक्स हैं, रीसेंट जो ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। साथ में जो 50 से ज़्यादा जो शोध पत्र हैं जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर खुल के जो है चर्चा की जाएगी, और साथ में हम लोग ऐसी गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी किस टाइप से यानी कि जो है बेस्ट रिहेबिलिटेशन हो सके, और फिजियोथेरेपी किस तरह से यानी कि उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग मिलकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। वहीं जयपुर में 40 वर्षों से व्यापार कर रहे 4 दुकानदार दामोदर प्रसाद गोयल, दामोदर प्रसाद अग्रवाल, बाबूलाल गुप्ता और बजरंग लाल गुप्ता को उनकी दुकान की जमीन का पट्टा जारी किए बिना इसे समतल भूमि बताकर दूसरे पक्ष को दे दिया। वर्ष 2003 में दुकान का स्वामित्व चारों दुकानदारों को बेचा गया। मकान मालिक ने पीछे का भूखंड 2008 में अशफाक कुरैशी को बेचा, जिसका पट्टा 2019 और 2022 में बिना भौतिक जांच के जारी कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि इस भूमि पर अनियमित तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, बेसमेंट और प्रथम तल का काम करवाया जा रहा है, जबकि बेसमेंट निर्माण पर रोक है। दुकानदारों ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभियान के अंदर गत सरकार कांग्रेस सरकार ने 2019 में 40 साल से हम 4 व्यापारी अपना व्यवसाय कर रहे थे, उसको गलत तरीके से हमारी दुकानों को सहित पट्टा जारी कर दिया गया। बाकी जो जगह बची उसमें प्रशासन शहरों के संग मिलीभगत करके भ्रष्टाचार होते हुए नगर निगम प्रशासन, महापौर, जितने भी अधिकारी थे ए से लेके जेड तक, उन्होंने पैसे के लालच के अंदर बिना दरकिनार करे हुए, बिना सूझबूझ के, बिना हमारे से राय किए हुए, बिना हमारा मौका मुआयना करे हुए, हमारी तरफ से कोई वाद विवाद के पक्ष लिए हुए, और हमने 2018 के अंदर बाकायदा नगर निगम आयुक्त को और नगर निगम प्रशासन लालकोटी को बाकायदा लिखित में सूचना दी है, रिसीव करी है कि इनका पट्टा जारी नहीं किया जाए। ये वादशुदा ज़मीन है, इसमें हम 40 से काबिज हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। फिर भी इसको प्रशासन शहरों के संघ के अंदर मिलीभगत करके कांग्रेस सरकार ने इसको पट्टा जारी किया। ये गलत है। हम चारों दुकानदार कहाँ पे जाएंगे? मतलब हम जो 40 साल से हमारी रोजी रोटी इसी के ऊपर टिकी हुई है, और हमको हर परिवार हमारे इसके पीछे पड़ता है, चारों दुकानदारों का, और हमारे को बाकायदा आज हर जगह से धमकियाँ मिल रही है, खाली करवा दूंगा, 2 मिनट लगती है मेरे को, प्रशासन मेरे साथ में है, नगर निगम मेरे साथ में है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पट्टा जारी करवा लिया है। दुकानों को पट्टा किस हिसाब से दिया प्रशासन ने? कांग्रेस सरकार कहाँ बैठी हुई थी उस समय? कौन कौन था उसके अंदर? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दामोदर प्रसाद अग्रवाल। भीलवाड़ा से खबर, जहां आगामी 7 से 9 फरवरी तक जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव के दौरान विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महोत्सव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की भी बैठक ली। झालावाड़ में जश्न गणतंत्र दिवस के अवसर पर 20 जनवरी को गवर्नमेंट PG कॉलेज झालावाड़ राजस्थान के उर्दू विभाग के तत्वाधान में एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका विषय था उर्दू शायरी में गंगा जमुनी तहजीब और एकता और सद्भावना की खुशबू। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर फूल सिंह ने की और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शमशाद अली और सहायक प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बारा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जयपुर में मरहूम आमिर खान की तृतीय पुण्यतिथि को स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक जयपुर रक्तदान शिविर का आयोजन अनवर हुसैन CTI व परिवारजन मित्रों द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन जयपुर सांसद मंजू शर्मा द्वारा किया। विशिष्ट अतिथि शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने रक्तदाताओं को हौसला अफजाई किया और संरक्षक व ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष शमीर शर्मा व अयूब गोरी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पार्षद अयूब खान व सुनील शुभकरण चौधरी ने रक्तदान को महादान बताया। सलीम शाकिर जाहूता ने बताया कि शिविर में 69 यूनिट रक्तदान हुआ।